मैं अपने इस हैंडसम से बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। सुबह तक वापस आ जाऊंगी। जब तक मैं वापस नहीं आ जाती तुझे यहाँ पे ऐसे ही मेरी जगह लेटे रहना है, ठीक है? मेम साहब ये तो गलत है ना, अगर साहब उठ गए उन्हें पता चल गया तो? उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा और वो नहीं उठने वाले। वो काम पे से थक के आते हैं, सुबह सीधे 6 बजे उठते हैं, ठीक है? और 6 बजे से पहले मैं यहाँ पे वापस आ जाऊंगी। और इस काम के ना मैं तुझे पैसे दे रही हूँ, तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। पैसे मिलेंगे? ठीक है, लेकिन मेम साहब आप सुबह आने से पहले आ जाना, अगर साहब उठ गए तो? अरे हाँ, मैंने बोला ना उनके उठने से पहले आ जाऊंगी। तो बस ऐसे लेटी रही हूँ, ठीक है? ओए ओए, तू सो रही है? सॉरी, मेरी आंख लग गई थी, मुझे पता नहीं चला। सीरियसली आंख लग गई थी तुझे? मैं यहाँ पे तेरे साहब पे नजर रखने के लिए छोड़ के गई थी और तू सो गई। अब क्या ही बोलूं तेरे से। ले अपने पैसे और निकल। बेबी गुड मॉर्निंग। बेबी उज्जवल कहाँ चला गया सुबह सुबह? हेलो बेबी, तुम कहाँ चले गए सुबह सुबह? सताक्षी, मैं ना ऑफिस आ गया था, कुछ जरूरी काम था इसलिए मुझे आना पड़ा। लेकिन तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुम मुझे बता देते ना, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर देती। तुम्हें डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगा, बस इसलिए जल्दी आ गया। बेबी चाय लोगे या कॉफी? ये तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारे साथ कोई और भी है? कोई नहीं, वो हमारे ऑफिस की मेड है, पूछ रही है कॉफी लोगे या चाय। सीरियसली तुम्हारी ऑफिस की मेड तुम्हें बेबी कह के बुलाती है? उसने ये बोला कि बेबी तुम कॉफी पियोगे या चाय? नहीं, तुम गलत। रहने दो, सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम सारे मर्द ना एक जैसे होते हो। खैर, तुमने क्या समझा हुआ था? तुम मुझे चीट करते रहोगे और मैं तुम्हारे लिए लॉयल रहूंगी। मेरा भी ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, वो भी तुमसे हैंडसम। मुझे पता था, मैं बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। मेम साहब ये आपके पैसे, मैंने साहब को सब कुछ बता दिया। व्हाट? तुमने साहब को सब कुछ बता दिया? पर मैंने तुम्हें इस काम के लिए पैसे दिए तो थे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? पैसों से सबको खरीदना चाहती हो क्या? हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता। well, ऐसा नहीं है। इसने तुम्हें बोला और तुमने यकीन कर लिया? सीरियसली? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शादीशुदा होके और अफेयर चला रही हो। मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना था जब तुम इसको कह के जा रही थी ना कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, और तेरे साहब को कुछ पता नहीं लगना चाहिए। वहीं बैठी रहो, दूर रहो मुझसे। अरे घिन आने लगी है तुमसे। इतना प्यार करता था तुमसे, ट्रस्ट करता था। अरे अपनी जिंदगी तुम्हारे ऊपर वार दी मैंने। मैं एफर्ट्स करता हूँ कि सिर्फ तुम खुश रहो, लेकिन तुम तो किसी और को ही खुश करने में लगी हो। यार उज्जवल, हम बैठ के बात कर सकते हैं ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम इसकी बात पे यकीन कर रहे हो? सीरियसली एक मामूली सी नौकरानी की बात पे? नौकरानी है, लेकिन संस्कार तुमसे ज्यादा बेहतर हैं उसके। उज्जवल, मैं ना बहक गई थी। प्लीज, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मुझसे गलती हुई, लेकिन आगे से ऐसा कभी भी नहीं होगा। आई प्रॉमिस। बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, काफी देर हो चुकी है। तुम बहक नहीं गई थी, तुम मैच्योर इंसान हो, बच्ची नहीं हो। ये सब जो तुम कर रही थी ना, उसमें तुम्हें भी मजा आ रहा था। ये नहीं कि किसी ने तुमसे कह दिया और तुम डेटिंग करने लगी। मैं तुम जैसी गिरी हुई लड़की के साथ नहीं रह सकता। ना सामान बांधो मेरे घर से और मेरी लाइफ से, हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओ। ऐसा मत बोलो। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं कहाँ रहूंगी? उसी के पास जाना जहाँ हमेशा मुझसे झूठ बोलकर जाती थी, अपने बॉयफ्रेंड के पास। उज्जवल, तेरा दिमाग खराब है क्या? तूने मेरा घर खराब कर दिया यार। मेम साहब मैंने आपका घर खराब नहीं करा है, बल्कि आपने खुद अपना घर खराब करा। मैंने तो साहब की जिंदगी खराब होने से बचा ली। पता नहीं क्या सच्चाई की मूरत जाग उठी तेरे अंदर।